अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामईन व नाज़रीन, मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर आप सभी दोस्तों अहबाब का खैर मकदम और इस्तकबाल है। ज्ञान वापी मस्जिद से मुताल्लिक दूसरी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हर आम व खास के ज़हनो दिमाग में ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या ज्ञान वापी का मामला बाबरी मस्जिद पार्ट 2 की तरफ जा रहा है। ज्ञान वापी मस्जिद को मंदिर कहना कोई सोची समझी साजिश तो नहीं। अदालत इतनी जल्दी में क्यों? क्या काशी मुकद्दमा के जज मौसूफ कुछ ज्यादा जल्दी में नहीं है? क्या अदालत किसी दबाव में है? क्या मीडिया ने जो हाइप पैदा किया है उससे मुल्क को 1992 ईस्वी में धकेलने की कोशिश तो नहीं है? क्या हम इसे हिंदू संस्कृति की इहया की जारिहाना मुहिम की बजाय बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, हिंदू मुस्लिम मुनाफरत जैसे इशू से तवज्जो हटाने और सवालों से सरकार के राय फरार का बहाना समझें? सबसे अहम सवाल, क्या सब्र करने, घरों में बैठने और दुआ करने की तलकीन के सिवा और कोई रास्ता है या नहीं? या अभी वो वक्त नहीं आया? कोई लक्ष्मण रेखा तो होगी। मजीद ये कि हर हालत में अदालत का हर फैसला बिला चूचरा तस्लीम करने की बात कहकर इंसाफ का तराजू फरीक़े मुखालिफ के हाथों में तो नहीं थमा दिया गया। ऐसे बहुत से सवाल इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि ज्ञान वापी मस्जिद में वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान मुबैना तौर पर शिवलिंग मिलने के हिंदू फरीक के महज दावा के बाद मुतअल्लिका जज मौसूफ ने दूसरे फरीक को सुने बगैर उस मकाम को सील करने और किसी को वहां तक हरगिज न जाने का फरमान जारी कर दिया। यही नहीं, एक कदम आगे बढ़कर यह वार्निंग दी कि सील शुदा मकाम वजू खाना की हिफाजत की जिम्मेदारी जिला इंतजामिया पुलिस कमिश्नर और CRPF कमांडेंट की होगी, जबकि ये बात रिकॉर्ड में है कि डीएम ने शिवलिंग मिलने की ऐसी किसी भी बात से इनकार करके मीडिया और हिंदू फरीक के दावे की हवा निकाल दी है, जो लगातार प्रोपगंडा करके फजा में फिरका वाराना जहर घोल रहे हैं। और ये मशवरा दिया जा रहा है कि अब चूंकि शिवलिंग और दीगर आसार मिल गए हैं तो मुसलमानों को चाहिए कि वो मस्जिद हवाला कर दें। उनका दावा और कब्जा गैर कानूनी है। हो सकता है कि अमन व भाईचारे की फजा बरकरार रखने की खातिर ऐसी आवाजें हमारे दरमियान से उठने लगें कि मस्जिद हिंदुओं को सौंप दी जाए। बहरे कैफ हालात अच्छे नहीं है, नीयत गड़बड़ मालूम हो रही है। टूटे हौसलों के पर नोचने और बाजू मरोड़ने बल्कि उखाड़ देने की बात हो रही है। ये कानून माहिरीन बताएंगे कि क्या ज्ञान वापी पर जो कुछ तमाशा हो रहा है कि इबादत गाहों से मुतालिक 1992 एक्ट इसकी इजाजत देता है, और क्या बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की मकामी अदालत तौहीन तो नहीं कर रही है। हमें यह जानने में दिलचस्पी है कि जब सर्वे राजदाराना था, उसकी रिपोर्ट 17 मई को अदालत में पेश होनी थी, तो जो कुछ इफ्शा किया गया वो सोची समझी साजिश का हिस्सा है। क्या ये अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं? हिंदू फरीक ने ये ढटाई और जसारत क्यों की? क्या उसे सजा मिलेगी? दूसरे, अदालत ने इस दावे पर जिसकी सदाकत को अभी जांचना है इतनी तेजी, फुर्ती और मुस्तैदी व बेसब्री का मुजाहरा क्यों किया? उसके पास तो सर्वे रिपोर्ट आई ही नहीं। उसे जानिबदाराना रवैया न कहें तो और क्या इसे अदलिया पर नादीदा दबाव न माना जाए? बाबरी मस्जिद मामला के जज ने भी ऐसी ही तेजी दिखाई थी, ताला खुलने के साथ दर्शन की इजाजत दे दी थी। हम ये माने कि तारीख खुद को दोहराने जा रही है। आखिरी सवाल अपने मुख्तदर व मुहतरम रहनुमाओं से, क्या हम अभी घर बैठने, सब्र और दुआ करने के सेह निकाती और 3 रुखी तदाबीर के मरहला में हैं, या उससे आगे बढ़ने का वक्त आ गया है?
क्या मुस्लिम नौजवानों में बेचैनी व इस्तराब की तूफानी मौजों को दुरुस्त क़िबला देने और थामने की जरूरत है या नहीं? अदालती लड़ाई का अंजाम मालूम है और जब फरीक ने पानी गदला करने का इल्जाम लगाकर सजा सुनाने का फैसला कर ही लिया है, दलीलें काम कहां आएंगी? खुद सुपुर्दगी या जमहूरी व कानूनी मुज़ाहमत, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। हाल तो यह है कि अब आवाम व खवास का अदालत से इंसाफ की उम्मीद उठ चुकी है और लोग अब उम्मीद खत्म कर चुके हैं, क्योंकि अब लोगों को देखकर, अक्सरियत को देखकर फैसला किया जा रहा है। दलाइल की रोशनी में फैसले नहीं हो रहे हैं। ऐसे मौका पर लाजमी तौर पर ज्ञानवापी तारीखी मस्जिद को मंदिर कह देना ये कोई बाइद नहीं है और ऐन मुमकिन है कि हिंदुओं के हवाले ये मस्जिद कर दी जाए और वही इसका हश्र हो जो बाबरी मस्जिद का हश्र हुआ। अल्लाह की पनाह, अल्लाह पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए और जालिमों का मुंह काला करे।